हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। और आज हम लोग पीडी 365 के अपडेटेड मटेरियल का गवर्नेंस का पोर्शन कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी गवर्नेंस एंड एआई। तो इंडिया का फर्स्ट जो एआई डेटा बैंक है टू बूस्ट दी इनोवेशन बाय ऑफरिंग रिसर्च स्टार्टअप एंड डेवलप एसेस टू डाइवर्स डेटा सेट फॉर स्केलेबल एआई सोल्यूशन लॉन्च हुआ है। will strengthen the national security by enabling the real-time analysis of satellite, drone and IoT data, and cyber security strengthen करेगा। potential for AI to transform governance क्या क्या है, तो efficient service delivery है। एजुकेशन में एनसीईआरटी ने लिस्ट किया है द सेट ऑफ 31 मेटा डाटा एलिमेंट्स टू बी टैग्ड to each resource available to the national repository, open source open education resource repository। एंड एग्रीकल्चर में नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम है। दूसरा इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी है। तो भाषणी प्लेटफॉर्म जो है ये यूज़ करता है एआई टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज। एंड डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग है। इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज यूजेस एआई टू ऑप्टिमाइज अर्बन सर्विसेज। एंड जुडिशल एफिशिएंसी में सुवास है जो कि सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर है, एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए राहत है, रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। उसमें प्रिडिक्ट करेगा डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड एक्सेट्रा को, और सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम आएगा। इनिशिएटिव टू प्रमोट एआई इन इंडिया का क्या है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई है नीति आयोग का। एंड एआई फॉर ऑल स्ट्रेटजी है इसकी। इंडिया ए प्रोग्राम में नीति का इनिशिएटिव है। एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2030 लाया गया, स्ट्रेंथन डेटा प्राइवेसी। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई है जीपीएआई। एंड स्किल डेवलपमेंट में प्रोग्राम्स लाइक रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ एंड फ्यूचर स्किल एक्सपैंड एआई एजुकेशन स्पेशली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ के लिए। सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इंडिया इज एमिंग टू डेवलप इट्स ओन सोवरेन एआई। So it embodies a nation's ability to independently develop, deploy and govern the AI technologies। And जो है it aim for the strategic use of AI based on the digital sovereignty framework है। Digital sovereignty refers to the ability to have control over own digital technologies। 6 strategic pillar हैं जो गाइड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोवरेन एआई को। उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वर्कफोर्स, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, रेगुलेटरी एंड एथिकल फ्रेमवर्क, stimulating AI industry and international cooperation। Then cooperatives, तो cooperatives जो है होम मिनिस्टर ने एंड प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया यूएन इंटरनेशनल ईयर फॉर कोऑपरेटिव्स। तो 2025 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स प्रोक्लेम्ड बाय यूएनजीए। एंड थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके, अवेयरनेस रेस करना है, प्रमोट करना है ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव्स, एडवोकेट फॉर पॉलिसीज एंड इंस्पायर द लीडरशिप। होस्ट जो है इसके लिए कम्युनिटी फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस के हो गया। कोऑपरेटिव्स क्या होते क्या है, तो बाय डेफिनेशन अ कोऑपरेटिव इज अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद कॉमन नीड रहेगी, हु यूनाइट टू अचीव अ शेयर्ड इकोनॉमिक गोल्स रहेगा। And aim is to support members with focus on interest of poorer section of society through the self-help and mutual aid। रिसोर्स शेयरिंग करते हैं तो मेंबर्स पूल रिसोर्सेज एंड यूज़ देम इफेक्टिवली फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है, ग्लोबल राइज ऑफ कोऑपरेटिव पार्शली ड्यू टू दी वर्क ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस and founded in 1895 by E.V. Nele and Edward Owen। जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, ग्लोबल एनजीओ है प्रमोटिंग दी वर्कर कोऑपरेशन। एंड 2024 में इंडिया होस्टेड ICA's ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। थीम वॉज कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। अलाइनिंग जो इंडिया का सहकार से समृद्धि विजन है, उससे जो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं कोऑपरेटिव्स के, उसमें अपना डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल है and members economic participation, autonomy and independence, education, training and information, cooperation among cooperatives, concerns for community and voluntary and open membership। These are the 7 principles of the cooperatives। इंडिया में अगर स्टेटस देखें
which started with the Cooperative Credit Society Act of 1904, and the current situation India holds 27% of world's cooperative, 20% of Indians are part of cooperatives. जो ग्लोबल एवरेज 12% होता है, इंडिया में 20% है। एंड लीडिंग स्टेट जो है 57% ऑफ टोटल कोऑपरेटिव्स में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, एमपी और कर्नाटक, ये 5 स्टेट मिला के ही 57% है, आधे से ज़्यादा है। उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, 1/4 इंडिया के कोऑपरेटिव्स महाराष्ट्र में ही है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखें तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद फॉलोइंग प्रोविजंस। तो फंडामेंटल राइट हो गया 19(1)(c) के अंडर में, DPSP में आर्टिकल 43B है, एंड न्यू पार्ट 9th B ऐड किया गया था, जिसमें 143ZH to 143ZT ये कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए था। एंड जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स में इट फॉल्स अंडर द एंट्री 44 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिस्ट में आते हैं, गवर्न बाय द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2002। स्टेट कोऑपरेटिव होती हैं, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, गवर्न बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स। की इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, इसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना है। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1963 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में इस्टेब्लिश की गई है टू बूस्ट द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है टू ड्राफ्ट द सरकार से समृद्धि विजन। लीगल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया गया था, एंड मॉडल बाई लॉज हैं फॉर प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चर सोसाइटीज पैक्स के लिए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है, जिससे पायलट प्रोजेक्ट्स दैट इंटीग्रेट पैक्स गोडाउन्स इनटू फूड सप्लाई चेन। मार्गदर्शिका प्लान है एम टू एस्टैब्लिश 2 लाख न्यू पैक्स डेयरी फिशरी एंड कोऑपरेटिव्स, एंड SOP है फॉर वाइट रेवोल्यूशन 2.0 फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट बाई इन डेयरी सेक्टर्स। एंड टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस है दैट प्रोवाइड डेटा ऑन कोऑपरेटिव अक्रॉस स्टेट्स एंड सेक्टर्स, एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, विल एक्ट एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। SOP है फॉर कोऑपरेशन अमंग दी कोऑपरेटिव्स के लिए। ये हो गया। नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन इंडिया। तो एक रिपोर्ट आई है ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, ये RBI ने रिलीज़ किया है, रेवेन्यू जनरेशन इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन देखें तो इट कवर इंडियन सिटीज़ कवर जस्ट 3% ऑफ द लैंड एरिया बट कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन 60% ऑफ द कंट्रीज GDP। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में फॉर्मलाइज लोकल गवर्नेंस इन इंडिया प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। हिस्ट्री और लोकल सेल्फ गवर्नेंस देखेंगे तो एंशिएंट इंडिया में ऋग्वेदा में देयर वाज अ मेंशन ऑफ सभा समिति एंड विधाता फॉर लोकल सेल्फ यूनिट। ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें मेंशन है पंचायतन, अ ग्रुप ऑफ 5 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग दी स्पिरिचुअल लीडर्स। फिर मिडीवल इंडिया में अगर देखें तो मुगल पीरियड में विलेज पंचायत फंक्शन एज असेंबली ऑफ एल्डर्स लाइक मंडल्स मुकदम्स विथ हेरिटरी राइट्स। चोला पीरियड में देयर वाज जो है उतरीमेरूर इंस्क्रिप्शन है 912 से 929 AD के अराउंड, हाईलाइट विजिलेंस गवर्नेंस अंडर किंग परांतक वन। ब्रिटिश इंडिया में 1687 में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया टू लेवाई टैक्सेस। 1870 में लॉर्ड मेयो रेजोल्यूशन इनकरेज द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, और 1882 में लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन जो है promoted the self governance. It is also called as Magna Carta of the local governance. फिर फंक्शन क्या है लोकल गवर्नेंस का, तो 74th अमेंडमेंट रीड विद द 12th शेड्यूल आउटलाइन 18 फंक्शंस अंडर द स्टेट गवर्नमेंट दैट कैन डेलीगेट द म्यूनिसिपलिटी इंक्लूडिंग अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज रेगुलेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सारे आते हैं। रेवेन्यू एंड फिस्कल पावर, तो आर्टिकल 243X जो है ग्रांट अथॉरिटीज ऑथराइज्ड टू अर्बन लोकल बॉडीज टू इम्पोज टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड फीस
एंड आर्टिकल 143Y जो है ये असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकमेंडिंग द डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स ग्रांट्स टू द स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओन रिसोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या क्या है, तो टैक्स रेवेन्यू होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर बेनिफिट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू में यूज़र चार्जेस, डेवलपमेंटल चार्जेस। अदर में लीज रेंट्स, सेल ऑफ रबीश एक्सेट्रा। एंड असाइंड और शेयर रेवेन्यू क्या है, इन्वायरमेंटल एंटरटेनमेंट टैक्स है, सब्ज्यूम्ड अंडर द GST जो है, एक्सेप्ट व्हेन लेविड ऑन द लोकल बॉडी। प्रोफेशनल टैक्स है, शेयर्ड रेवेन्यू है। ग्रांटेड एड्स मिलता है सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन। बोरोइंग्स होती हैं, लोन्स फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक से लोन ले सकते हैं। रिलेटेड न्यूज़ में विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन ने लॉन्च किया है विकसित भारत कर्मयोगी इनिशिएटिव ऑन दी गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर को माना जाता है, बर्थ एनिवर्सरी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के। एम इज टू एनहेंस द कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बाय इक्विपिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल्स विद टूल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। इज अ पार्ट ऑफ जो है ब्रॉडर प्रशासन गांव की ओर कैंपेन है एंड प्रोग्राम प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज द टेलीकम्युनिकेशन रूल्स ऑफ 2024। सेंट्रल ने नोटिफाई किया इसको अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 2023। हाईलाइट क्या है, तो पावर टू यूज़ ऑर्डर, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में पावर टू इशू ऑर्डर जो है कौन कौन सा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यूनियन होम सेक्रेटरी और एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ये कर सकता है। एंड ऑथराइज्ड एजेंसी जो है, एनी अदर एजेंसी एज ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमोट एरियाज एंड ऑपरेशनल नीड्स, ऑर्डर कैन बी इशूड बाय हेड और सेकेंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ द ऑथराइज्ड एजेंसी। इंटरसेप्शन ड्यूरेशन जो है, ऑर्डर्स आर वैलिड फॉर 60 days and extendable up to 180 days. Obligation relating to interception, authorized agency must appoint 2 nodal officers to communicate interception orders. सेफगार्ड मैकेनिज्म है इंटरसेप्शन के लिए, एक रिव्यू कमेटी रहेगी, सेंट्रल रिव्यू कमेटी एंड स्टेट रिव्यू कमेटी। इंश्योर बाई मंथली रिव्यू फॉर इंटरसेप्शन ऑर्डर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरसेप्शन रिकॉर्ड मस्ट बी डिस्ट्रॉयड एवरी 6 months। देन नेट न्यूट्रलिटी, तो नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रिंसिपल दैट इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर ISP जो होते हैं शुड ट्रीट ऑल डेटा ऑन इंटरनेट इक्वली without discriminating based on user content, platform and application. It prohibits blocking, throttling and paid prioritization and ensure that users have unrestricted access to information and services. Net neutrality was coined by 2003 by Tim Wu, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर थे, who warned that broadcaster ISP could become gatekeepers of internet access. EU regulations on open internet access gives end user the right to access and distribute lawful content and services they are choosing via the internet access services. Countries like Brazil, Chile also have enacted the laws and regulations to ensure net neutrality. इंडिया में ट्राई जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है इन टेलीकॉम सेक्टर, विच मेनली रेगुलेट्स दी ISPs फॉर देयर लाइसेंसिंग कंडीशंस। इंडिया में फ्रेमवर्क अगर देखें तो 2015 में एक भार्गव कमेटी आई थी नेट न्यूट्रलिटी पे, सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, रिकमेंड किया दैट पेड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ कंटेंट वुड नॉट बी अलाउड। 2016 में ट्राई इशूड द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ for data services and this allows the service providers to offer or charge discriminatory tariffs for data services on the basis of content being accessed by consumers. 2018 में टेलीकॉम कम्युनिकेशन कमीशन approved net neutrality rules which bar service providers from discriminating against the internet content and services. However, it allowed certain exceptions from non-discriminatory rules. And Department of Telecommunication made net neutrality the part of unified license which all telecoms and ISP must comply. Then भारतीय वायुयान विधेयक 2024,
ये जो है प्रेसिडेंट ग्रांटेड असेंट टू दिस विधेयक एम्ड एट रिप्लेसिंग द एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 एंड मॉडर्नाइज इंडियाज एविएशन सेक्टर, इनहेंस सेफ्टी मेजर्स एंड अलाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो 1934 से देखेंगे क्या क्या एडिशन या चेंज हुआ है 2024 में, 90 साल बाद लगभग। तो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी, DGCA था एंड ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन था PCS एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज ओवरऑल सुपरिटेंडेंट ऑन दीज 3 बॉडीज़। अभी क्या है, पावर टू इशू रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर्स सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से DGCA को ट्रांसपोर्ट हो गया है। इट सिंप्लीफाइज लाइसेंसिंग प्रोसेस बाई कंसोलिडेशन अंडर वन अथॉरिटी, लाइसेंसिंग आराम हो जाएगी। एंड देन रेगुलेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो इट रेगुलेट्स दैट मैन्युफैक्चरिंग यूज ऑपरेशंस। तो अभी नए वाले में इट एड्स पावर टू रेगुलेट डिज़ाइन ऑफ एयरक्राफ्ट ऑल्सो एंड पावर टू मेक रूल्स। क्या कहते हैं, एक्ट प्रोवाइड्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इन द मैटर इंक्लूडिंग regulation of specific activities related to aircraft matters and licensing, certificate inspection, regulation of air transport traffic services, implementation of convention on the international civil aviation 1944। अब जबकि भारतीय वायुयान विधेयक था एड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल ऑफ रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर सर्टिफिकेट एंड लाइसेंसेज अंडर द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कन्वेंशन। एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड अ फाइन अप टू 1 crore, या फिर दोनों हो सकता है। एंड नए वाले में डिस्क्रिशनरी पेनल्टीज़ हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट हैव डिस्क्रिशन टू स्पेसिफाई सिविल और क्रिमिनल पेनल्टीज़। एंड एजुकेशन ऑफ पेनल्टीज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजुकेशन ऑफिसर एडजुडिकेशन ऑफिसर करेगा। एंड अपील जो है फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर है, हु मस्ट बी हायर द रैंक ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर। इसमें एक सेकंड अपील का भी है जो कि हायर रहेगा फर्स्ट अपील ऑफिसर से। एविएशन गवर्नेंस इंडिया में देखें तो जो है इंडिया इज़ गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एविएशन इंडस्ट्री। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू सिविल एविएशन है एंड ऑपरेशंस इन द कंट्रीज टू रेगुलेट द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑपरेशंस फ्रॉम कंट्री। ऑर्गेनाइजेशंस अगर देखेंगे तो सिविल एविएशन अंडर में कौन कौन आता है, तो DGCA है, रेगुलेटरी बॉडी है इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन प्राइमरी डीलिंग विद सेफ्टी इशू DGCA। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है, लिंक डाउन स्टैंडर्ड एंड मेजर्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिविल फ्लाइट्स एट इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, प्रमोट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फैसिलिटी ऑफ द एयरपोर्ट। एंड इन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है फॉर जो है एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए नाम से लिया है। और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टैरिफ रेगुलेशंस ऑन एयरोनॉटिक सर्विसेज। की लेजिस्लेशन क्या क्या आए हैं, एयरक्राफ्ट एक्ट तो 1934 का था, रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिविल एविएशन। फिर एयरपोर्ट रेगुलेटरी इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट आया था 2008 में, independent authority to regulate tariff for aeronautical services delivered at airport and monitor performance standard of the airport। FDI policy से 100% FDI is permitted in the scheduled air transport services and domestic scheduled passenger airlines। ऑटोमेटिक है, उस पर 49% ऑटोमेटिक है, 49% गवर्नमेंट रूट से। हायर NRI का जो 100% FDI है इस परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट, 100% FDI इन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में भी है। कि एविएशन क्या है इंडिया से एविएशन सेक्टर में, तो पॉलिसी फ्रंट पे नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 है, एमिंग टू मेक रीजनल एयर कनेक्टिविटी अफोर्डेबल। एंड विजन 2040 है फॉर सिविल एविएशन इंडस्ट्री, स्ट्रेटजिक रोड मैप है बाय इन्वेस्ट इंडिया। एंड स्कीम्स इनिशिएटिव में जो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशंस यूनियन बजट 2024-25 में इंसेंटिवाइज किया है MRO एक्टिविटीज़ को एविएशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट है,
25 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किए गए PPP मॉडल के थ्रू अंदर नेशनल मॉडर्नाइजेशन पाइपलाइन। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, NABH निर्माण है फॉर एयरपोर्ट कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। DG यात्रा पेपरलेस ट्रैवल के लिए। एयर सेवा है फॉर ऑनलाइन ग्रीवांस एड्रेसल मैकेनिज्म के लिए। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। गगन डेवलप्ड बाई AI एंड इसरो फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन 2024 है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में ई दाखिल पोर्टल है। ई दाखिल पोर्टल जो है कंज्यूमर अफेयर्स का है, लॉन्च किया गया है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के द्वारा 2020 में। एंड कंज्यूमर ग्रीवांस प्रोसेस के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई करेगा। पोर्टल हैज़ की टूल फॉर प्रमोटिंग कंज्यूमर राइट्स एंड डिलीवरी ऑफ टाइमली जस्टिस। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल है, तो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल जो है ऑन IGOT प्लेटफॉर्म जॉइंटली डेवलप्ड बाय द कैपेसिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट अंडर द कर्मयोगी भारत ये लॉन्च हुआ है अमृत ज्ञान कोश। पर्पज टू एम्पावर एजुकेटर एंड इनहेंस द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग अक्रॉस इंडिया। And this comprehensive repository curates best practices across India, ranking it 15 and out of 17 SDGs. अमृत ज्ञान कोश CBC के द्वारा। देन एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर वाज रिलीज्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग। ये एडलमैन ट्रस्ट है, इट इज़ अ सर्वे ऑफ 28 countries that study the influence of trust across society. India slipped to third position after China and Indonesia in terms of people's trust in the government. And within the high income group, India was ranked 4th. India ranked 13th when it comes to the trust of people in other countries, in companies with Indian headquarters. Then Entity Locker, the National E-Governance Division under the Ministry of Electronic Information Technology has developed the Entity Locker. Cloud-based solution है that simplifies storage, sharing and verification of documents for large organizations, corporation, MSMEs. It is a critical component of India's digital public infrastructure. Entity Locker offers real-time access and verification of documents through integration governance database, consent-based mechanism for secure sharing of sensitive information, Aadhaar authentication role based on the access management to ensure accountability, 10 GB of encrypted cloud storage and legally valid digital signatures. Interstate Council has been reconstituted. It is a forum of through central and state government coordinate, and Article 263 के अंदर में है ये, थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1992 ऑन द बेस ऑफ सरकारी कमीशन रिपोर्ट पे ये बनाया गया था। इसमें चेयरमैन PM होते हैं, इसके अलावा मेंबर्स में CM ऑफ ऑल स्टेट, CM ऑफ UT हैव लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड 6 मिनिस्टर्स कैबिनेट रैंक इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय PM। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, it is legislated bid by authorities subordinate to the legislature. Such legislation to be made within the framework of power to delegated by the legislature, and also therefore also known as delegated legislation. Committee on subordinate legislation जो है 15 मेंबर होते हैं इसमें constituted in both the houses, ensure executive powers are exercised within constitutional legislative boundary. Parliamentary secretaries in the state, तो about parliamentary secretary state देखें, they appointed to assist ministers with parliamentary work, and they often hold the rank of minister of state and have same entitlement and are assigned to the government department. Various high courts have deemed appointed of parliamentary secretaries as unconstitutional. Issues in appointment क्या है? Appointed by the parliamentary secretaries goes against the 91st amendment of the Indian Constitution, which introduced Article 164(1)(a) that limits the total number of ministries, including the chief minister, to 15% of the state's legislative assembly member.
उसको वायलेट कर रहा है। फिर पंचायत से पार्लियामेंट, जो लोकसभा स्पीकर ने इनॉग्रेट किया है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड लोकसभा सेक्रेटरीट इन कोलैबोरेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एम्स टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट from Panchayati Raj institutions to enhance their knowledge and constitution provisions. Adjournment sine die, तो ये it means the terminating a sitting parliament for an indefinite period without naming a day of assembly. Power of sine die lies with the presiding officer of the house, can also call a sitting of the house any time after the house has been adjourned sine die. फिर प्रिविलेज मोशन, तो इट इज़ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड बाय मेंबर्स टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू एड्रेस एलीग्ड ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड द प्रिविलेज आर द सम ऑफ पेक्यूलियर राइट्स एंजॉयड बाय द ईच हाउस कलेक्टिवली एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बाय मेंबर्स ऑफ द हाउस इंडिविजुअली, and they are not codified and they are derived from various provisions such as Article 105 Code of Civil Procedure of 1908 एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के द्वारा। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है? रिसेंटली कोर्ट सेंटर हैज सॉट पार्लियामेंट्स अप्रूवल फॉर नेट एडिशनल एक्सपेंडिचर एज पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री ग्रांट डिमांड फॉर ग्रांट्स। सप्लीमेंट्री ग्रांट अंडर आर्टिकल 115 है। इट इज़ रेज्ड व्हेन द मनी प्रीवियसली ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, तब दिया जाता है। 115 के अंदर और कौन से ग्रांट? तो एडिशनल ग्रांट होते हैं। सप्लीमेंट्री जब इनसफिशिएंट होगा तब देंगे। एडिशनल में इफ़ एडिशनल एक्सपेंडिचर इज नीडेड अपॉन सम न्यू सर्विसेज नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट। और एक्सेस ग्रांट कब देते हैं? मनी हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट अलॉटेड फॉर द सर्विसेज इन द बजट ऑफ दैट ईयर। मनी अगर ऑलरेडी स्पेंट हो गया है इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट अलॉटेड फॉर अ सर्विस इन द बजट ऑफ द ईयर, तो एक्सेस ग्रांट दिया जाएगा। फिर प्राइवेट मेंबर्स बिल, लोकसभा 17 लोकसभा स्पेंट ओनली 9 hours फॉर प्राइवेट मेंबर बिल। तो इट इज़ अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल इनिशिएटेड बाय एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर। अलॉटेड टाइम जो है लास्ट 2.5 hours ऑफ सिटिंग ऑन फ्राइडे जो है ये इसके लिए अलॉट किया जाता है। इन राज्यसभा लास्ट 2.5 hour सिटिंग ऑन अल्टरनेट फ्राइडे अलॉट किया जाता है। पीरियड ऑफ नोटिस जो है इसका 1 month दिया जाएगा पहले। टिल डेट ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल हैव बीन पास्ड और 1970 के बाद से कोई भी पास नहीं हुआ है। रूल 267 जो है ये क्या है? तो इट इज़ पार्ट ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा दैट अलाउज फॉर सस्पेंशन ऑफ रूल्स ऑफ द डेज एजेंडा टू डिबेट ऑन अर्जेंट मैटर विद द चेयरमैन's अप्रूवल। Under the rule, Rajya Sabha MP can give a written notice to suspend all listed businesses and discuss any issues important to the country is facing. तो अभी राज्यसभा चेयरमैन ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न अबाउट द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ दिस रूल। प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन, तो अपोजिशन हैज़ मूव्ड अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन एज पर आर्टिकल 64। वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिमूवल प्रोसीजर में 14 दिन का नोटिस टू बी गिवन प्रायर टू दी मूविंग रेजोल्यूशन आउटलाइनिंग द क्लियर इंटेंशंस। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इज एज पर द आर्टिकल 67। वीपी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाई अ रेजोल्यूशन पास बाई राज्यसभा विद द मेजॉरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर एंड एग्रीड टू बाई लोकसभा विद अ सिंपल मेजॉरिटी। Unlike the provisions for the removal of president, the constitution does not specify the ground for removal of vice president. In commercial code, तो गवर्नमेंट इन्वेंटेड दी कमेंट ऑन दी ड्राफ्ट कमर्शियल कोड अमेंडमेंट बिल आया है विच एम टू प्रोवाइड क्विकर एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स। तो कमर्शियल कोड एक्ट 2015 जो है प्रोवाइड फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल कमर्शियल कोड्स एंड इट इज़ डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट and the constitution of commercial division of high court is done by the chief justice of India. Doctrine of merger, supreme court ने हाईलाइट किया इसको भी explained in the this
पुनः आया मध्य वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2000 में। एज पर दिस ट्रेंड देयर कैन नॉट बी मोर देन वन डिक्री और ऑपरेटिव ऑर्डर गवर्निंग द सेम सब्जेक्ट मैटर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हैंस वंस द सुपीरियर कोर्ट डिस्पोजेज अ केस वेयर whether by setting aside, modifying and confirming the lower court's decree, the superior court's order became the final binding operating and merging the lower court's decision into it। फिर हैंडरसन्स डॉक्ट्राइन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी करा है, प्रपोज्ड इन द इंग्लिश केस ऑफ हैंडरसन एंड हैंडरसन वर्सेस in 1943 it suggests that all issues arising in the litigation out of the same subject matter must be addressed in a single unit। हालांकि इज नॉट रिजिड, इट इज़ फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल। पे कमीशन में गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 8th पे कमीशन एंड इट इज़ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिंस 1947 द पे कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड 7th पे कमीशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2016 एंड सेट टू कंप्लीट इट्स टर्म इन 2026। Chairman of the 7th Pay Commission was Justice Ashok Kumar Mathur। Importance it plays a vital role in determining salary structure, allowances and other benefits of government employees। And important bodies देखें तो कैग है, सीनियर IAS ऑफिसर संजय मूर्ति अपॉइंट हुआ कैग। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड आर्टिकल 148 में अपॉइंटेड है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सैलरी जो डिटरमाइन दी पार्लियामेंट बाय द लॉ, कंसोलिडेटेड फंड से होता है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एंड 149 में ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग जो है डिटरमाइंड होगा बाय पार्लियामेंट। 151 में रिपोर्ट ऑफ कैग शैल बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। एंड कैग एक्ट है 1971 का, उसमें टेन्योर जो है 6 साल का बोला गया है, अप टू द एज ऑफ 65 साल। रिमूवल जो है बाई प्रेसिडेंट होगा ऑन द सेम ग्राउंड सेम मैनर बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जज। स्टेट फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 243 इट रिक्वायर्स गवर्नर्स टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन विद इन 1 year ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एवरी 5 years में होता है ये। And SFC is to the financial position of panchayat and municipalities under article 143 I and Y। सजेशन देता है गवर्नर्स को अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज एंड ग्रांटिंग एड्स टू लोकल बॉडीज़। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC, तो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरमैन पर्सन ऑफ द SPSC। तो इट कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज टू दी स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 315 323 इन पार्ट 14 दैट कंडेंस पावर प्रोविजन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट। नो अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर करता है अंडर आर्टिकल 316 6 साल और या 62 साल के लिए ऑफ एज जो इसका टेन्योर होता है। रिमूवल जो प्रेसिडेंट करता है इन द सेम मैनर एज मेंबर ऑफ द UPSC। ऑन ग्राउंड्स क्या क्या हैं, इंसॉल्वेंसी, इंगेजमेंट इन द पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस, अनफिट, मिसबिहेवियर। इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसके बाद ही करेंगे इसको रिमूव। फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, क्वासी जुडिशियल कमीशन है, 1988 में बनाया गया था अंडर CPA 1986। एंड सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड होता है और CGI ऑफ हाई कोर्ट, CGI ऑफ हाई कोर्ट। एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिस कमीशन इज विथ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अपील। इंटरटेन कंप्लेन वैल्यू ऑफ मोर देन 2 करोड़ की को इंटरटेन करेगा। अपीलेट एंड रिविजनल जुडिशन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट फोरा। ये हो गया कंप्लीट जो है गवर्नेंस का पार्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, प्रिय दोस्त में। और आपके जो भी कमेंट हैं, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में टाइप करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। बाय।